श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। मुक्ति ही पाएंगे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु। माँ में वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत परायणः। इस श्लोक की व्याख्या पर जो उपदेश अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज श्री ने किया है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सुनिए। ये 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है। मेरे मन वाला मद भक्त मेरा भक्त, मेरा पूजक मध्याजी हो, माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करे। एवं ऐसे मत परायण मेरे शरण हुआ, आत्मानम अपने को मुझ में जोड़कर युक्त्वा माम एव ही एष्यसि मुझे ही प्राप्त होगा। भजस्व माम कैसे भजन करे? जो भजन की 5 प्रक्रिया बतलाई। मन मना भव, दूसरा मद भक्तो भव, मद्याजी भव, माम नमस्कुरु, मत परायणः, एवं आत्मानं युक्त्वा मामेव एष्यसि। 5 प्रक्रिया बतलाई। मन मना भव, मद ज्ञानवान भव, मंत्रु अवबोधन ने हमको जान लो पहली बात, ये ज्ञान मार्ग हो गया। मद भक्तो भव, यह भक्ति मार्ग हो गया, प्रेम हो गया। दोनों नहीं हैं तब मद्याजी भव, मेरे लिए सारे कर्म करो, यह कर्म मार्ग हो गया। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग वाले यानी कि बोले ये तीनों हमसे नहीं होते हैं। ज्ञान के लिए तो शमदम आदि संपत्ति चाहिए, भक्ति के लिए अनन्यता चाहिए। बिना अनन्यता के भक्ति नहीं होती है। ये जो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं ना, घंटे भर उसके घर, घंटे भर उसके घर, सुनते हैं विदेशों में ये रिवाज हुआ बहुत ज़्यादा है। मोटर पर चढ़कर नौकर जाता है, आता है, बर्तन वर्तन साफ करके फिर दूसरे के घर जाता है, फिर तीसरे के घर जाता है। तो आप लोग यदि भगवान की भक्ति भी पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो वो बात नहीं बनेगी। जितने भी काम करो, मद्याजी जैसे बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया, वैसे ही आत्मयाजी हो गया, वैसे ही आत्मयाजी हो जाओ। बलि के समान अपने अहंकार पर्यंत यजन कर दो। एक पाँव में ये लोक दिया, दूसरे पाँव में परलोक दिया, और तीसरे पाँव में पदम तृतीय कुरु शीर्षण में श्रीमद् भागवत में आता है 8:22 तो सिर पर रख दो और कह दो कि तुम मेरे। तीसरा पाँव बोले ये भी नहीं होता है कि नहीं होता है ये तो माम नमस्कुरु, हाथ तो जोड़ो बाबा। क्या हाथ जोड़ना भी नहीं आता है? हाथ जोड़ना भी बड़ी भारी चीज़ है। संहिता में नमस् शब्द का अर्थ लिखा है, नमे इति नमः, नमनम नमः। ये तो पाणिनि व्याकरण अर्थ है कि झुकने का नाम नमस्कार है। माने स्वापकर्ष सूचन पूर्वकम परोत्कर्ष सूचको व्यापारः नमनम। अपने को छोटा बताकर दूसरे को बड़ा बताने की क्रियाकलाप को नमः बोलते हैं। नमः माने तुम बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, इसका नाम नमस्कार है। जीव छोटा है और ईश्वर बड़ा है,
नमस्कार करो। तो पंचरात्रों का मंतव्य है नमे इति नमः। ये मेरा नहीं है, तेरा है, इसका नाम नमस्कार है। नमस्कुरु आपने सुना होगा, ये पांडव गीता में है। एकोऽपि कृष्णस्य कृत प्रणामः दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भी यदि श्री कृष्ण को प्रणाम कर लिया जाए तो 10 अश्वमेघ यज्ञ के साथ भी उसकी तुलना मत करो। 10 अश्वमेघ यज्ञ छोटे हैं और श्री कृष्ण को एक बार का प्रणाम बड़ा है। क्योंकि जो 10 अश्वमेघ यज्ञ करता है उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण के प्रणामी को फिर संसार की प्राप्ति, पुनर्जन्म नहीं होता। नम जाओ बाबा, कड़ा पकड़ा जाता है, नरम चीज पकड़ी नहीं जाती। सबसे पहले वेदांती, सच्चे वेदांती नहीं, नानाभिमानियों को पकड़ पकड़ कर ईश्वर के सामने खड़ा किया जाएगा। ये झूठ मूठ अपने को सबसे बड़ा मानता है। इसका अहंकार तो टूटा नहीं, माया मोह तो छूटा नहीं। अपने देह को इसने ब्रह्म बनाया कि देह को पाप नहीं लगता, देह को पुण्य नहीं लगता। देह चाहे संग्रह करे, चाहे परिग्रह करे, चाहे दुराचार करे, चाहे सदाचार करे, इसने ब्रह्म को ब्रह्म नहीं माना, अपने देह को ब्रह्म माना। और जब तक देह में अहम भाव है तब तक ब्रह्मानुभूति तो हो ही नहीं सकती। देह का भोग चाहते हो, देह का योग चाहते हो, देह के रोग से घबराते हो। अरे बाबा, वो कड़ा है, माने देह में पड़कर वह कड़ा हो गया है। कड़ा हो गया इसलिए पहले पकड़ा जाएगा और जो नमन करेगा, झुक जाएगा, नमस्कार करेगा। न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसा त्वप्य वनति ही। जो भगवान के सामने सिर झुकाएगा उसको कौन सी उन्नति प्राप्त नहीं होगी। तो माम नमस्कुरु। मत्परायण चतुर्विध है, इन 4 प्रकारों से मत्परायण बन जाओ। अहम एव परम अयनम यस्य असौ मत्परायणः। तुम्हारा घर कहाँ है? अयनम, अयन माने घर होता है। जैसे रामायण, रामायण माने राम जी का घर। रामस्य अयनम रामायणम। आजकल तो लोग दुकान आदि को नाम भी रखते हैं। अयन माने घर। बाजार घूमकर, विदेश जाकर, देश आकर फिर जिस घर में लौट आना है उसका नाम अयन। परायणम, परम अयनम। अब बस यहाँ से कहीं जाना नहीं है। पर्स ले लो, बाजार में घुमाओ दोपहर को, लेकिन लौट कर आना पड़ेगा घर में ही। वह दुकान का एयर कंडीशन और वह कोको कोला तो कुछ काम नहीं आएगा। घर क्या है? अहमेव परम अयनम यस्य। मैं ही जिसका परम घर हूँ, माने भगवान में से निकले और भगवान में ही समा जाओगे। जहाँ से आए हो जब वहाँ पहुँच जाओगे तब अपने घर में पहुँच जाओगे, नहीं तो यात्रा में ही रहोगे, धर्मशाला में ही ठहरोगे। कहीं अच्छी सराय मिलेगी, कहीं खराब सराय मिलेगा, कहीं अच्छा भोजन मिलेगा, कहीं खराब भोजन मिलेगा। जैसा पैसा होगा उसके अनुसार ऐसे होटल में पहुंच जाओगे जहां का मैनेजर स्वयं दूसरे होटल में खाने जाता है। मैनेजर को किसी ने दिखाया कि देखो कितना गंदा भोजन बना है।
तो बोला, हमको मालूम नहीं साहब। तब मैनेजर कैसे कि मैं दूसरे होटल में जाकर भोजन करता हूँ, जहाँ जहाँ जाओगे कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। अंत में जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सच सचू पावे। मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सच शांति सुख प्राप्त करेगा। ये 5 बातें कही गई। मन मना भव, मद ज्ञानवान भव, मद भक्तो भव, अर्थात मत विषयक प्रीतिवान भव, मद्याजी भव, मद विषयक भजनवान भव, मामेव यष्टुम शीलम यस्य असौ मद्याजी। शील अर्थ में यह प्रत्यय होता है, स्वभाव ही हो जाए कि जो काम करे वो भगवान के लिए ही करे। 5वां, एवं आत्मानं युक्त्वा, इस प्रकार अपने आत्मा को मेरे साथ जोड़कर। अब यहाँ ज्ञानियों ने अपना लिया। आत्मानं युक्त्वा मया एकीकृत्य अहम ब्रह्मास्मि इति, मेरे साथ जोड़कर माने मुझे मिलकर, और मेरे साथ जोड़कर का अर्थ ये है कि अभी तो तुम अलग अलग हो, अभी तो वरमाला ही है हाथ में, ब्याह तो किसी से हुआ नहीं। एक लड़की वरमाला हाथ में लेकर यदि कॉलेज के दरवाजे पर खड़ी हो जाए और सोचे किसको पहनावे, इसको पहनाऊं कि इसको पहनाऊं, यही तो स्थिति है। संपूर्ण पसंद है किसी के बारे में तुम्हारी। एक विवाहिता पत्नी है, पति भी है उनके, अभी है बनारस के हैं। दोनों में एक दिन बहुत झगड़ा हो गया और मेरे पास आ गए दोनों। मैंने समझाया बुझाया, दोनों ने मेल कराया दोनों में। मैंने कहा कि आओ तुम दोनों का फिर से ब्याह करा देता हूँ। पत्नी जोर से हाथ उठाकर चिल्लाई कि स्वामी जी, दूसरी बार यदि ब्याह करना है तो मैं इनसे हरगिज़ नहीं करूँगी। तो हमारी पसंद की हालत ये है, जबकि जानबूझकर प्रेम विवाह हुआ था, लव मैरिज, और स्थिति ये है कि दोबारा इनसे नहीं। दुनिया में जो लोग लव मैरिज करते हैं फिरते हैं वो अंतिम चीज नहीं है। ऐसा जोड़ो भगवान के साथ कि दुनिया से जाके रिश्ते उल्फत को तोड़ दे। जिस सर का है बाल उस सर में जोड़ दे, उस सर में जोड़ दे। जिस परमात्मा का ये सेवक है, ये नियम है, ये अंश है, ये आश्रित है, जिस परमात्मा का ये उज्जीवक है, जिस परमात्मा का, उस परमात्मा के साथ उसको जोड़ दो। मामे वैश्यसी अर्जुन ने कहा, क्या होगा जोड़ने से? बोले मेरे पास आ जाओगे। कि अरे बाबा, तुम्हारे पास न जाने कितने आए और कितने गए। मथुरा में पैदा हुए और माँ बाप को छोड़कर चल गए गोकुल में थोड़े बड़े हुए, गाय बाय चराई, माखन मिश्री खाई, सबको समझाया कि हम तुम्हारे, और वहाँ से चल गए नंदगांव। माँ बाप का स्नेह लिया गोकुल में, सखाओं का स्नेह लिया नंदगांव में, फिर वहाँ से चल गए वृंदावन गोपियों का प्रेम लेने के लिए, और फिर उन्हें छोड़कर मथुरा आ गए। मथुरा से भी द्वारका चले गए और द्वारका से यहाँ आ गए। ये मामे वैश्यसी का क्या अर्थ हुआ? तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहें, जहाँ जहाँ तुम जाओ वहाँ वहाँ लगे रहें। देखो भाई, भगवान से बात करने में वे ही तो एक ऐसे हैं जिनसे हम निसंकोच अपने दिल की कह सकते हैं। वहाँ भी यदि शर्माओगे, सकुचाओगे, वहाँ भी छल कपट रखोगे
तो सच कहने के लिए, ईमानदारी के लिए और कौन मिलेगा? तो श्री कृष्ण ने कहा कि मामे वैश्यसी युक्त्वैव माम एव एष्यसि। तुम इस तरह से मेरे पास आ जाओगे, दूसरे के पास जाना होगा ही नहीं। माम एव एष्यसि, संबंध हो तो पक्का होना चाहिए। एवं आत्मानं युक्त्वा माम एवं अन्य योग व्यवच्छेद, किसी भी दूसरे के साथ फिर तुम्हारा मिलना नहीं होगा। मुझे मिलोगे सो मिल जाओगे, मिले ही रहोगे। अर्जुन का तो इसमें भी थोड़ी शंका रही अर्जुन को, क्योंकि मामे वैश्यसी जब कहा तब अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, तुमको झूठ बोलने का अभ्यास है, बचपन से ही तुम झूठ बोलते रहे, इसका प्रायश्चित भी करते हैं भगवान। गीता भागवत में ऐसा लिखा है कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यं घृणेणुभिः। मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ कि उनके चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़ जाए, जिससे मैं पवित्र हो जाऊँ। एक ने पूछा, सनत कुमार ने ही पूछ लिया कि भगवान, क्या तुम्हारे अंदर कोई अपवित्रता है कि पवित्र होने के लिए धूल चाहिए? बोले कि हाँ है। क्या है महाराज? हम लोगों को तो मालूम नहीं, हम तो समझते हैं अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगमय निलय तुम ही हो, तुमसे बढ़कर निर्मल तो और कोई है ही नहीं। बोले कि नहीं है, एक मलिनता हमारे अंदर है। ये है कि कोई भी भक्त हमारे सामने आता है तो कह देता है कि तुम ही मेरे हो, तुम मेरे सबसे ज़्यादा प्यारे हो। पर मैं ये बात सबसे कहता हूँ, भक्त जब कहता है कि प्रभु तुम मेरे हो, तब तो वो ईमानदारी से कहता है कि अकेले तुम ही मेरे हो। और जब मैं भक्तों से कहता हूँ कि तुम ही मेरे हो, तब ईमानदारी से नहीं बोलता, मैं भीतर कपट रख कर जने जने को मेरा मेरा बोलता फिरता हूँ। तो इस कपट की निवृत्ति फिर कैसे होवे कि भक्त के चरणों की धूल अपने सिर पर रखता हूँ। ये बात टीकाकारों ने कही है। तो बोले कि ठीक है, तब तो तुम झूठ बोलते हो। बोले नहीं, सत्यम ते प्रतिजानीहि मामे वैश्यसि। सत्यम शपथ पूर्वकम ते प्रतिजाने, मैं सौगंध खाकर तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिल्कुल मुझसे मिल जाओगे, एक हो जाओगे, कभी बिछुड़ना नहीं होगा। अर्जुन बोले कि ना बाबा, ये ब्रजवासी झूठे हैं, इनकी बात मत सुनना, ये तो तेरी सौं करते ही रहते हैं। और उसमें रहस्य ये है कि जब सौगंध खाई जाती है, तब जिसकी सौगंध खाई जाती है, अगर वो झूठी खाई जाती है तो जिसकी खाई जाती है उसी का नुकसान होता है, खाने वाले का नुकसान नहीं। तो तेरी सौगंध है, यदि मैं तोड़ भी दूं तो तेरा नुकसान होगा, मेरा क्या होगा। एक जैन सज्जन रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, तो जब उनको लघु शंका लगे तब अपने पास वाले यात्री से पूछे कि आपकी आज्ञा हो तो मैं लघु शंका कर आऊँ। कि हाँ हाँ कर आइए। उस बेचारे को कुछ मालूम तो था नहीं। 2 दिन की लंबी यात्रा थी। एक और सज्जन बैठे थे पास में, तो जब वो लघु शंका करने को गया तो उसने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि ये हर बार तुमसे पूछकर क्यों जाते हैं? तो बोला नहीं, हमको तो नहीं मालूम है, इससे क्या रहस्य है? बोला कि इसमें रहस्य ये है कि लघु शंका करने में जो कीड़े मरते हैं उसका लगता है पाप। ता ये
जब तुमसे आज्ञा लेकर जाएगा तो उसका पाप तुमको लगेगा। तो अगली बार जब उसने पूछा कि मैं लघु शंका करने जाऊं, तो उसने कह दिया कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल मत जाना, हमारी आज्ञा नहीं है। अब वो घबरा गया। ये जो तेरी सौं बोलते हैं, वो बात ठीक नहीं बनती। तब भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, और सबसे चाहे जो मैं कहूँ और जो मैं तोड़ूं, वो बात तुम्हारे साथ नहीं है। प्रिय तो असी में तुम मेरे प्यारे हो, भक्तोसी में दृढ़मिति, इष्टोसी में दृढ़मिति, ततो वक्ष्यामि ते हितम, भक्तोसी में सखा चेति, रहस्य एतद उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो और तुम मेरे प्रिय हो। मैं तो तुम्हारी सेवा पूजा करता हूँ अर्जुन। इष्टोसी में, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ। तुम मेरा पक्का विश्वास करो। जो मैं कहता हूँ सो ठीक है। ये श्लोक मामे वैश्यसी गीता जी के 700 श्लोक जो है उसके बीच में पड़ता है और 2 बार आया है, थोड़ा अक्षरों का भेद करके। सर्वधर्मान परित्यज्य के पहले भी यही है। श्लोक तो यही है, वहाँ दूसरे ढंग से है। ये व्याख्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ने की है। अब देखो नारायण, ये हो गया 9वां अध्याय पूरा। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। प्रतिजाने माने प्रतिज्ञा करता हूँ, सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, इसको कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम मुझे जानो, मुझसे प्रेम करो, मेरे लिए कर्म करो, मुझे नमस्कार करो और मुझे ही अपना घर समझकर, सच्चा घर, निवास स्थान, शरण्य मुझे समझकर अपने आप को मेरे साथ जोड़ दो। हमेशा तुम मेरे अंदर निवास करोगे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। मुक्ति ही पाएंगे। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। इस श्लोक की व्याख्या पर जो उपदेश अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज श्री ने किया है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सुनिए। ये 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है। मेरे मन वाला मद्भक्त, मेरा भक्त, मेरा पूजक मध्याजी हो, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करे, एवं ऐसे मतपरायण मेरे शरण हुआ, आत्मानम अपने को मुझ में जोड़कर, युक्त्वा माम एव ही एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा। भजस्व माम, कैसे भजन करे? जो भजन की 5 प्रक्रिया बतलाई। मन मना भव, दूसरा मद्भक्तो भव, मद्याजी भव, माम नमस्कुरु, मत्परायणः, एवं आत्मानं युक्त्वा मामेव एष्यसि। 5 प्रक्रिया बतलाई। मन मना भव, मज्ञानवान भव, मंत्रु अवबोधन ने हमको जान लो पहली बात, ये ज्ञान मार्ग हो गया। मद्भक्तो भव, यह भक्ति मार्ग हो गया, प्रेम हो गया। दोनों नहीं हैं तब मद्याजी भव, मेरे लिए सारे कर्म करो।
यह कर्म मार्ग हो गया। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग वाले यानी कि बोले ये तीनों हमसे नहीं होते हैं। ज्ञान के लिए तो शमदम आदि संपत्ति चाहिए, भक्ति के लिए अनन्यता चाहिए, बिना अनन्यता के भक्ति नहीं होती है। ये जो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं ना, घंटे भर उसके घर, घंटे भर उसके घर, सुनते हैं विदेशों में ये रिवाज हुआ बहुत ज़्यादा है। मोटर पर चढ़कर नौकर जाता है, आता है, बर्तन वर्तन साफ करके फिर दूसरे के घर जाता है, फिर तीसरे के घर जाता है। तो आप लोग यदि भगवान की भक्ति भी पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो वो बात नहीं बनेगी। जितने भी काम करो, मद्या जी जैसे बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया, वैसे ही आत्मयाजी हो गया, वैसे ही आत्मयाजी हो जाओ। बलि के समान अपने अहंकार पर्यंत यजन कर दो। एक पाँव में ये लोक दिया, दूसरे पाँव में परलोक दिया और तीसरे पाँव में पदम तृतीय कुरु शीर्षण में श्रीमद् भागवत में आता है 8:22 तो सिर पर रख दो और कह दो कि तुम मेरे। तीसरा पाँव बोले ये भी नहीं होता है कि नहीं होता है ये तो माम नमस्कुरु, हाथ तो जोड़ो बाबा। क्या हाथ जोड़ना भी नहीं आता है? हाथ जोड़ना भी बड़ी भारी चीज़ है। संहिता में नमस् शब्द का अर्थ लिखा है, नमे इति नमः, नमनम नमः। ये तो पाणिनि व्याकरण अर्थ है कि झुकने का नाम नमस्कार है। माने स्वापकर्ष सूचन पूर्वकम परोत्कर्ष सूचको व्यापारः नमनम। अपने को छोटा बताकर दूसरे को बड़ा बताने की क्रियाकलाप को नमः बोलते हैं। नमः माने तुम बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, इसका नाम नमस्कार है। जीव छोटा है और ईश्वर बड़ा है, नमस्कार करो। तो पंचरात्रों का मंतव्य है नमे इति नमः। ये मेरा नहीं है, तेरा है, इसका नाम नमस्कार है। नमस्कुरु आपने सुना होगा, ये पांडव गीता में है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामः दशाश्वमेघाव वृथेन तुल्यः दशाश्वमेघी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भी यदि श्री कृष्ण को प्रणाम कर लिया जाए तो 10 अश्वमेघ यज्ञ के साथ भी उसकी तुलना मत करो। 10 अश्वमेघ यज्ञ छोटे हैं और श्री कृष्ण को एक बार का प्रणाम बड़ा है। क्योंकि जो 10 अश्वमेघ यज्ञ करता है उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण के प्रणामी को फिर संसार की प्राप्ति, पुनर्जन्म नहीं होता। नम जाओ बाबा, कड़ा पकड़ा जाता है, नरम चीज पकड़ी नहीं जाती। सबसे पहले वेदांती, सच्चे वेदांती नहीं, नानाभिमानियों को पकड़ पकड़ कर ईश्वर के सामने खड़ा किया जाएगा। ये झूठ मूठ अपने को सबसे बड़ा मानता है। इसका अहंकार तो टूटा नहीं, माया मोह तो छूटा नहीं। अपने देह को इसने ब्रह्म बनाया कि देह को पाप नहीं लगता, देह को पुण्य नहीं लगता। देह चाहे संग्रह करे, चाहे परिग्रह करे, चाहे दुराचार करे, चाहे सदाचार करे, इसने ब्रह्म को ब्रह्म नहीं माना, अपने देह को ब्रह्म माना। और जब तक देह में अहम भाव है तब तक
ब्रह्मानुभूति तो हो ही नहीं सकती। देह का भोग चाहते हो, देह का योग चाहते हो, देह के रोग से घबराते हो। अरे बाबा, वो कड़ा है, माने देह में पड़कर वह कड़ा हो गया है। कड़ा हो गया इसलिए पहले पकड़ा जाएगा और जो नमन करेगा, झुक जाएगा, नमस्कार करेगा। न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसा त्वप्य वनति ही। जो भगवान के सामने सिर झुकाएगा उसको कौन सी उन्नति प्राप्त नहीं होगी। तो माम नमस्कुरु। मत्परायण चतुर्विध है, इन 4 प्रकारों से मत्परायण बन जाओ। अहम एव परम अयनम यस्य असौ मत्परायणः। तुम्हारा घर कहाँ है? अयनम, अयन माने घर होता है। जैसे रामायण, रामायण माने राम जी का घर। रामस्य अयनम रामायणम। आजकल तो लोग दुकान आदि को नाम भी रखते हैं। अयन माने घर। बाजार घूमकर, विदेश जाकर, देश आकर फिर जिस घर में लौट आना है उसका नाम अयन। परायणम, परम अयनम। अब बस यहाँ से कहीं जाना नहीं है। पर्स ले लो, बाजार में घुमाओ दोपहर को, लेकिन लौट कर आना पड़ेगा घर में ही। वह दुकान का एयर कंडीशन और वह कोको कोला तो कुछ काम नहीं आएगा। घर क्या है? अहमेव परम अयनम यस्य। मैं ही जिसका परम घर हूँ, माने भगवान में से निकले और भगवान में ही समा जाओगे। जहाँ से आए हो जब वहाँ पहुँच जाओगे तब अपने घर में पहुँच जाओगे, नहीं तो यात्रा में ही रहोगे, धर्मशाला में ही ठहरोगे। कहीं अच्छी सराय मिलेगी, कहीं खराब सराय मिलेगा, कहीं अच्छा भोजन मिलेगा, कहीं खराब भोजन मिलेगा। जैसा पैसा होगा उसके अनुसार ऐसे होटल में पहुंच जाओगे जहां का मैनेजर स्वयं दूसरे होटल में खाने जाता है। मैनेजर को किसी ने दिखाया कि देखो कितना गंदा भोजन बना है, तो बोला हमको मालूम नहीं साहब। तब मैनेजर कैसे कि मैं दूसरे होटल में जाकर भोजन करता हूँ, जहाँ जहाँ जाओगे कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। अंत में जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सच सचू पावे। मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सच शांति सुख प्राप्त करेगा। ये 5 बातें कही गई। मन मना भव, मद ज्ञानवान भव, मद भक्तो भव, अर्थात मत विषयक प्रीतिवान भव, मद्याजी भव, मद विषयक भजनवान भव, मामेव यष्टुम शीलम यस्य असौ मद्याजी। शील अर्थ में यह प्रत्यय होता है, स्वभाव ही हो जाए कि जो काम करे वो भगवान के लिए ही करे। 5वां, एवं आत्मानं युक्त्वा। इस प्रकार अपने आत्मा को मेरे साथ जोड़कर। अब यहाँ ज्ञानियों ने अपना लिया। आत्मानं युक्त्वा मया एकीकृत्य अहम ब्रह्मास्मि इति। मेरे साथ जोड़कर माने मुझे मिलकर, और मेरे साथ जोड़कर का अर्थ ये है कि अभी तो तुम अलग अलग हो, अभी तो वरमाला ही है हाथ में, ब्याह तो किसी से हुआ नहीं। एक लड़की वरमाला हाथ में लेकर यदि कॉलेज के दरवाजे पर खड़ी हो जाए और सोचे किसको पहनावे, इसको पहनाऊं कि इसको पहनाऊं, यही तो स्थिति है। संपूर्ण पसंद है किसी के बारे में तुम्हारी,
एक विवाहिता पत्नी है, पति भी है उनके, अभी है बनारस के हैं। दोनों में एक दिन बहुत झगड़ा हो गया और मेरे पास आ गए दोनों। मैंने समझाया बुझाया, दोनों ने मेल कराया दोनों में। मैंने कहा कि आओ तुम दोनों का फिर से ब्याह करा देता हूँ। पत्नी जोर से हाथ उठाकर चिल्लाई कि स्वामी जी, दूसरी बार यदि ब्याह करना है तो मैं इनसे हरगिज़ नहीं करूँगी। तो हमारी पसंद की हालत ये है, जबकि जानबूझकर प्रेम विवाह हुआ था, लव मैरिज, और स्थिति ये है कि दोबारा इनसे नहीं। दुनिया में जो लोग लव मैरिज करते हैं फिरते हैं वो अंतिम चीज नहीं है। ऐसा जोड़ो भगवान के साथ कि दुनिया से जाके रिश्ते उल्फत को तोड़ दे। जिस सर का है बाल उस सर में जोड़ दे, उस सर में जोड़ दे। जिस परमात्मा का ये सेवक है, ये नियम्य है, ये अंश है, ये आश्रित है, जिस परमात्मा का ये उज्जीवक है, जिस परमात्मा का, उस परमात्मा के साथ उसको जोड़ दो। मामे वैश्यसी अर्जुन ने कहा, क्या होगा जोड़ने से? बोले मेरे पास आ जाओगे। कि अरे बाबा, तुम्हारे पास न जाने कितने आए और कितने गए। मथुरा में पैदा हुए और माँ बाप को छोड़कर चल गए गोकुल। गोकुल में थोड़े बड़े हुए, गाय बाय चराई, माखन मिश्री खाई, सबको समझाया कि हम तुम्हारे, और वहाँ से चल गए नंदगांव। माँ बाप का स्नेह लिया गोकुल में, सखाओं का स्नेह लिया नंदगांव में, फिर वहाँ से चल गए वृंदावन गोपियों का प्रेम लेने के लिए, और फिर उन्हें छोड़कर मथुरा आ गए। मथुरा से भी द्वारका चले गए और द्वारका से यहाँ आ गए। ये मामे वैश्यसी का क्या अर्थ हुआ? तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहें, जहाँ जहाँ तुम जाओ वहाँ वहाँ लगे रहें। देखो भाई, भगवान से बात करने में वे ही तो एक ऐसे हैं जिनसे हम निसंकोच अपने दिल की कह सकते हैं। वहाँ भी यदि शर्माओगे, सकुचाओगे, वहाँ भी छल कपट रखोगे तो सच कहने के लिए, ईमानदारी के लिए और कौन मिलेगा? तो श्री कृष्ण ने कहा कि मामे वैश्यसी युक्त्वैव माम एव एष्यसि। तुम इस तरह से मेरे पास आ जाओगे, दूसरे के पास जाना होगा ही नहीं। माम एव एष्यसि, संबंध हो तो पक्का होना चाहिए। एवं आत्मानं युक्त्वा माम एवं अन्य योग व्यवच्छेद। किसी भी दूसरे के साथ फिर तुम्हारा मिलना नहीं होगा। मुझे मिलोगे सो मिल जाओगे, मिले ही रहोगे। अर्जुन का तो इसमें भी थोड़ी शंका रही अर्जुन को, क्योंकि मामे वैश्यसी जब कहा तब अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, तुमको झूठ बोलने का अभ्यास है, बचपन से ही तुम झूठ बोलते रहे, इसका प्रायश्चित भी करते हैं भगवान। गीता भागवत में ऐसा लिखा है कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यं घृणेणुभिः। मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ कि उनके चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़ जाए, जिससे मैं पवित्र हो जाऊँ। एक ने पूछा, सनत कुमार ने ही पूछ लिया कि भगवान, क्या तुम्हारे अंदर कोई अपवित्रता है कि पवित्र होने के लिए धूल चाहिए? बोले कि हाँ है। क्या है महाराज? हम लोगों को तो मालूम नहीं, हम तो समझते हैं अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगमय निलय तुम ही हो, तुमसे बढ़कर निर्मल तो और कोई है ही नहीं। बोले कि नहीं है, एक मलिनता हमारे अंदर है। ये है कि कोई भी भक्त हमारे सामने आता है तो
कह देता है कि तुम ही मेरे हो, तुम मेरे सबसे ज़्यादा प्यारे हो, पर मैं ये बात सबसे कहता हूँ। भक्त जब कहता है कि प्रभु तुम मेरे हो, तब तो वो ईमानदारी से कहता है कि अकेले तुम ही मेरे हो। और जब मैं भक्तों से कहता हूँ कि तुम ही मेरे हो, तब ईमानदारी से नहीं बोलता। मैं भीतर कपट रख कर जने जने को मेरा मेरा बोलता फिरता हूँ। तो इस कपट की निवृत्ति फिर कैसे होवे कि भक्त के चरणों की धूल अपने सिर पर रखता हूँ। ये बात टीकाकारों ने कही है। तो बोले कि ठीक है, तब तो तुम झूठ बोलते हो। बोले नहीं, सत्यम ते प्रतिजानीहि मामे वैश्यसि। सत्यम शपथ पूर्वकम ते प्रतिजाने। मैं सौगंध खाकर तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिल्कुल मुझसे मिल जाओगे, एक हो जाओगे, कभी बिछुड़ना नहीं होगा। अर्जुन बोले कि ना बाबा, ये ब्रजवासी झूठे हैं, इनकी बात मत सुनना। ये तो तेरी सौं करते ही रहते हैं। और उसमें रहस्य ये है कि जब सौगंध खाई जाती है, तब जिसकी सौगंध खाई जाती है, अगर वो झूठी खाई जाती है, तो जिसकी खाई जाती है उसी का नुकसान होता है, खाने वाले का नुकसान नहीं। तो तेरी सौगंध है, यदि मैं तोड़ भी दूं तो तेरा नुकसान होगा, मेरा क्या होगा। एक जैन सज्जन रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, तो जब उनको लघु शंका लगे, तब अपने पास वाले यात्री से पूछे कि आपकी आज्ञा हो तो मैं लघु शंका कर आऊँ। कि हाँ कर आइए। उस बेचारे को कुछ मालूम तो था नहीं। 2 दिन की लंबी यात्रा थी। एक और सज्जन बैठे थे पास में। तो जब वो लघु शंका करने को गया, तो उसने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि ये हर बार तुमसे पूछकर क्यों जाते हैं? तो बोला नहीं, हमको तो नहीं मालूम है, इससे क्या रहस्य है? बोला कि इसमें रहस्य ये है कि लघु शंका करने में जो कीड़े मरते हैं उसका लगता है पाप। तो ये जब तुमसे आज्ञा लेकर जाएगा तो उसका पाप तुमको लगेगा। तो अगली बार जब उसने पूछा कि मैं लघु शंका करने जाऊं, तो उसने कह दिया कि नहीं, आप बिल्कुल मत जाना, हमारी आज्ञा नहीं है। अब वो घबरा गया। ये जो तेरी सौं बोलते हैं, वो बात ठीक नहीं बनती। तब भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, और सबसे चाहे जो मैं कहूँ और जो मैं तोड़ूँ, वो बात तुम्हारे साथ नहीं है। प्रिय तो असी में तुम मेरे प्यारे हो, भक्तोसी में दृढ़मिति, इष्टोसी में दृढ़मिति, ततो वक्ष्यामि ते हितम, भक्तोसी में सखा चेति, रहस्य एतद उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो और तुम मेरे प्रिय हो। मैं तो तुम्हारी सेवा पूजा करता हूँ अर्जुन। इष्टोसी में मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ। तुम मेरा पक्का विश्वास करो। जो मैं कहता हूँ सो ठीक है। ये श्लोक मामे वैश्यसी गीता जी के 700 श्लोक जो है उसके बीच में पड़ता है और 2 बार आया है, थोड़ा अक्षरों का भेद करके। सर्वधर्मान परित्यज्य के पहले भी यही है। श्लोक तो यही है, वहाँ दूसरे ढंग से है। ये व्याख्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ने की है। अब देखो नारायण, ये हो गया 9वां अध्याय पूरा। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में।
प्रतिजाने माने प्रतिज्ञा करता हूँ, सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, इसको कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम मुझे जानो, मुझसे प्रेम करो, मेरे लिए कर्म करो, मुझे नमस्कार करो और मुझे ही अपना घर समझकर, सच्चा घर, निवास स्थान, शरण्य मुझे समझकर अपने आप को मेरे साथ जोड़ दो। हमेशा तुम मेरे अंदर निवास करोगे। ओम शांति शांति शांति।